ओम शांति। पहले आत्मिक स्थिति में शिव बाबा की याद में बैठेंगे।
मैं आत्मा ज्ञान बल से स्वयं को देख रही हूँ। स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। इन दो चक्षुओं से दिखाई ना देने वाली मैं आत्मा स्वयं को ज्ञान चक्षु से देख रही हूँ। ब्रेन के मध्य मैं आत्मा बैठी हूँ। सुंदर सितारा में आत्मा इस 5 तत्वों की देह और दुनिया से बिल्कुल न्यारी में आत्मा चमकता दिव्य सितारा में आत्मा देखते जाएं स्वयं को। प्रकृति पर चमकता एक अजब सितारा। एक शांत सितारा इस सुंदर आत्मिक स्थिति में मैं अपने आप को शिव बाबा के सम्मुख अनुभव कर रही। शिव बाबा मेरे परम पिता शांति सागर मेरे सामने है। ज्ञान चक्षु से मैं शिव बाबा को भी देख रही हूँ। छोटा सा बिंदु मेरा बाबा
शांति सागर मेरा बाबा, शांति की अनंत किरणों से मुझ आत्मा की झोली भर रहे। जैसे बर्फ का सानिध्य ठंडक का अनुभव कराता है, ऐसे शांति सागर बाबा का सानिध्य मुझ आत्मा को परम शांति का अनुभव करा रहा है। एक मीठी शांति एक सच्ची शांति शिव बाबा से आती शांति की किरणें मेरे दिल में समा कर मुझ आत्मा को ऐसी शांति का अनुभव करा रही जिसमें संतुष्टता समाई हुई है। अनेक जन्मों की भटकन जैसे समाप्त हो गई। मेरे बाबा आपके सानिध्य में मैं आत्मा शांत हो गई। बैठे कुछ देर इस सुंदर अनुभूति में। ओम शांति। ओम शांति। हर मनुष्य ये चाहता है कि मेरी परिस्थितियां बदल जाएं। बहुत कोशिश करता है, लेकिन परिस्थिति
स्वस्थिति की जैसे छाया है, छाया होती है ना, शैडो, जो शरीर के साथ चलती है। तो जैसा शरीर वैसे उसकी छाया। तो जैसी आत्मा की स्थिति वैसी परिस्थिति। अभी देखो, पीछे एक माता आई थी तो मुझे कहती कि मुझे ना सब चलेगा, लेकिन ये वाला हस्बैंड अगले जन्म में नहीं चाहिए, इसको बदलना पड़ेगा। है ना। कहती कुछ भी करो दीदी, कुछ ऐसा बताओ जिससे हस्बैंड अगले जन्म में ना मिले। और कहती वो 7 जन्मों की कसमें भी खा चुके हैं, अभी पता नहीं वो कसम क्या रंग लाएगी, है ना। तो मैंने उस माता को कहा कि जब एक आत्मा अपनी स्वस्थिति के आधार से, जैसे अभी आप जो है जैसे हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपके जो कार्मिक, जो आपकी यात्रा रही है, आपका जो कार्मिक बैलेंस है और जो आपकी वाइब्रेशन है, उस आधार से आपने इनको अट्रैक्ट किया है। अब शरीर छूटने से पहले अगर आत्मा ने राजयोग के माध्यम से अपने कर्म, अपने संस्कार नहीं बदले, तो क्या होता है, आत्मा जाकर दूसरा जन्म लेती है। अब जब दूसरा जन्म मिलता है तो उस जन्म में हमें कैसी परिस्थितियां मिलेंगी, किस प्रकार के लोग मिलेंगे, वो सब किससे तय होता है, इस जन्म में अंत में जब शरीर छोड़ा तब जो स्थिति थी उसके आधार से। अब अगर इस जन्म में अपने लिए कुछ नहीं किया, फिर हम कहें अगले जन्म में मैजिकली हमारे लाइफ में कोई और आ जाए, कुछ और मिल जाए, वो नहीं होगा। इसीलिए विनाश से पहले विकर्म विनाश करो। शरीर छूटने से पहले अपने संस्कारों और पाप के खाते से छूटो, ताकि अगले जन्म में यही वाली बातें कंटिन्यू ना करें। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ है आज जिससे वो तंग हैं, और वो जो तंग करने वाली बातें हैं वो एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगी अगर हम अभी अपने ऊपर ये मेहनत ना करें कि हम अपना कर्म संस्कार कैसे बदलें। तो हम सीख रहे हैं कि कैसे अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद कर हम अपने पाप भस्म करें। अब याद करने के लिए, किसी को भी याद करने के लिए हमें उनका संपूर्ण परिचय चाहिए। परिचय में 6 बातें आती हैं: नाम, रूप, एड्रेस, गुण, कर्तव्य और संबंध। जब आप किसी को याद करते हैं तो उनका नाम, रूप, एड्रेस, है ना, किसी को याद करेंगे तो चित्र भी बुद्धि में आएगा, रूप भी आएगा, उनके गुणों को भी फील करेंगे, उनका नाम भी स्मृति में आएगा, कोई एक स्थान होगा जहां आप उसे याद करेंगे, उसके एड्रेस पे याद आएगा, संबंध के आधार से याद करेंगे। अगर किसी के साथ संबंध ही नहीं है तो क्या याद करेंगे, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनके साथ आपकी लेन देन किस प्रकार की है, वो भी आपकी याद का आधार बनती है। तो नाम, रूप, एड्रेस, गुण, कर्तव्य और संबंध, ये 6 बातें परिचय में आती हैं। अब शिव बाबा का हमने नाम समझ लिया, रूप समझ लिया कि ज्योति बिंदु निराकार परमात्मा है, गुण भी समझ लिया, 7 गुणों के सागर है हमने। आज हम समझेंगे परमात्मा का एड्रेस, परमात्मा शिव बाबा कहाँ निवास करते हैं। तो जो सबसे जो पहली बात जो बुद्धि में आती है
परमात्मा के निवास स्थान के बारे में, तो मनुष्य कहता है परमात्मा सर्वव्यापी है ना, परमात्मा सर्वव्यापी है। लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं वो हमें चेक करना होगा। अब आप देखो, पहले हम समझते थे, पहले हमें कभी ये क्लैरिटी से हमने सोचा नहीं था कि परमात्मा तत्व है या चैतन्य है ना। परमात्मा जड़ है या चैतन्य है। जड़ समझते हैं, भौतिक, जिसमें चेतना नहीं है, जो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो जो नॉन लिविंग है, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें प्राण शक्ति नहीं है, जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये क्या है? तत्व है। इनको हम जड़ तत्व कहते हैं। अब वो जो जड़ तत्व है वो तो सर्वव्यापी हो सकते हैं, क्योंकि तत्व तो हर जगह हो सकता है। लेकिन परमात्मा कोई जड़ तत्व नहीं है। शिव बाबा कोई जड़ तत्व नहीं है। शिव बाबा तो एक चैतन्य आत्मा है। जब हम चैतन्य कहते हैं तो चैतन्य माना जिसके अंदर थॉट और एक्सपीरियंस क्रिएट करने की शक्ति है। मन बुद्धि सहित है शिव बाबा। तो जिसका मन बुद्धि है, जो चैतन्य है, जो करण करावनहार है, वो कोई तत्व नहीं है जो सर्वव्यापी होगा। वो तो एक चेतना है ना, वो तो एक आत्मा है, परम आत्मा है। अब आत्मा सर्वव्यापी होती है क्या? हाँ, मैं और आप आत्माएं हैं। आत्मा सर्वव्यापी होती है? कोई आत्मा सर्वव्यापी हो सकती है क्या? नहीं, सर्वव्यापी तत्व होते हैं। अब आप देखो, जब हम शिव बाबा के बारे में भक्ति में भी वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं? सत चित आनंद, माना जो सत्य है, जो सत्य सुनाते हैं, जो अपरिवर्तनशील और अविनाशी है। सत्य का अर्थ क्या होता है? जो अपरिवर्तनशील है, जो अविनाशी है और जो सत्य सुनाते हैं। तो ये तीनों क्वालिटी शिव बाबा की है। इसलिए शिव बाबा को हम कहते हैं सत्य, क्योंकि वो कभी असत्य नहीं बनते, है ना। सब कभी भी झूठे नहीं होते, कभी अपनी क्वालिटी नहीं खोते। जैसे हम कहते हैं ना, सच्चा सोना झूठा सोना। झूठा सोना माना जिसमें मिलावट है, सच्चा सोना माना जो खरा है। तो शिव बाबा कभी मिलावट वाले नहीं बनते। शिव बाबा गुणों के सागर है, कभी उनमें अवगुणों की प्रवेशता नहीं होती। तो इसीलिए सत्य है। चैतन्य है, चित्त माना चैतन्य। तो सच्चित आनंद जिसकी परिभाषा है, वो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता, क्योंकि चैतन्य आत्मा कभी सब जगह नहीं होती। आत्मा तो एक होती है, एक जगह होती है ना। और तत्व होते हैं सर्वव्यापी। हम इंग्लिश में इसे कहते हैं, इफ़ यू आर अ समवन यू हैव टू बी समवेयर। इफ़ यू आर अ समथिंग यू कैन बी एवरीवेयर, है ना। अगर समथिंग है, कोई तत्व है, तो वो हर जगह हो सकता है। लेकिन एक चैतन्य आत्मा सब जगह नहीं हो सकती, वो तो एक निवास स्थान में होगी। अब आप अपनी भ्रिकुटी पर हैं तो किसी और की भ्रिकुटी पर तो नहीं है ना। अपनी भ्रिकुटी से निकलकर दूसरे शरीर में जाएंगे तो ये वाला शरीर छोड़ देंगे ना। तो ऐसे ही परमात्मा भी है। तो शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं शिव बाबा शांति का सागर है, प्यार का सागर है, सुख का सागर है, तो अगर शिव बाबा सर्वव्यापी है तो हर जगह क्या होना चाहिए? प्यार, शांति, सुख की वाइब्रेशन होनी चाहिए। पक्की बात है ना। अगर तत्वों के अंदर भी शिव बाबा व्याप्त है, अगर मेरे और आपके अंदर भी शिव बाबा है, तो जैसे शिव बाबा की वाइब्रेशन है, जैसे शिव बाबा का गुण है, ऐसा हर एक चीज़ का गुण होना चाहिए। लेकिन क्या
मेरे चारों तरफ दुख अशांति है या सुख शांति है ना। जब दुख अशांति है तो हम ऐसे कैसे कह सकते कि परमात्मा शिव बाबा सुख का सागर, शांति का सागर सर्वव्याप्त है। सर्वव्याप्त होता तो सुख शांति होती ना। अब तीसरी बात इसमें ये आती है कि फिर ऐसा कहा क्यों जाता है, क्योंकि कोई बात हम इतने समय से सुनते आते हैं तो प्रश्न उठता है कि फिर क्या सब बातें ऐसे ही चल रही हैं। तो आप देखो, ये जो बातें हैं, ये जिन्होंने भी इन बातों को कहा सुनाया वो विद्वान थे, है ना। उन्होंने एक तरकीब लगाई कि किस प्रकार मनुष्य तत्वों की और आत्माओं की इज्जत करे, सम्मान करे, है ना। तो उन्होंने कहा सब में भगवान है, ताकि हमारे अंदर ये भावना बैठे कि सब में भगवान है तो हम सबको सम्मान से ट्रीट करें। तो इस आधार से ये बात कही गई ताकि हमारा एटीट्यूड हो कि हम सबको सम्मान प्यार की दृष्टि से देखें। जैसे आप देखो, छोटा बच्चा होता है तो माँ उससे कहती है खाना खा लो नहीं तो ना भूत आ जाएगा, है ना। तो जब ऐसा कहती है तो क्या माँ का भाव ये है कि सच में भूत आ जाएगा? नहीं, माँ उसे डराना चाहती है ताकि वो खाना खा ले। लेकिन आप सोचो कि सबसे पहले एक बच्चे की बुद्धि में भूत का कॉन्सेप्ट कौन डाल रहा है? माँ ही डाल रही है। तो लॉन्ग रन में जाकर उस बच्चे को कितना नुकसान हो रहा है, उसके अंदर भूतों का भय माँ ने बिठा दिया। लेकिन माँ की वो भावना नहीं थी। माँ ये नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा कोई डरपोक बन जाए, लेकिन एक सिंप्लिसिटी के रास्ते को अपनाते हुए कि भाई इस सरल विधि से कह दें तो बच्चा खाना खा लेगा, बस ये सोच के माँ ने ये बात कह दी। लेकिन उसका जो अंजाम है वो अच्छा नहीं हुआ। ऐसे ही हमें ये बात कह दी गई कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो वो क्यों कही गई? ताकि हम प्रकृति का, हर आत्मा का सम्मान करें। किसी को पाँव लग जाए तो नमन करें, क्योंकि हम समझते हैं उसमें भगवान है। किसी चीज़ को भी अगर हम हर्ट करें तो हम नमन करें। क्यों? क्योंकि हमें सम्मान की दृष्टि से सबको देखना था। लेकिन क्या हुआ? सम्मान तो आज रहा नहीं। सम्मान तो हम किसी का या कुछ का कर नहीं रहे, और साथ में ये एक बुद्धि में बैठ गया परमात्मा हर जगह है, परमात्मा हर जगह है। और हर जगह की हालत देखो, चारों तरफ क्या बना दी है हमने कर्मों से। सिर्फ कहने को हम कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है और दुनिया का हाल बिगाड़ते जाते हैं। तो शिव बाबा हमें समझाते हैं कि ये बात भावना में कही गई, लेकिन वास्तव में मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं तो ज्योति बिंदु चैतन्य परम पिता हूँ जो कहीं रहता हूँ, है ना। अब परमात्मा का निवास स्थान कहाँ है उसका आज परिचय लेंगे, और उससे पहले एक बात समझेंगे कि परमात्मा का जो निवास स्थान है, शिव बाबा का जो निवास स्थान है, वो सिर्फ शिव बाबा का नहीं, हम बच्चों का भी निवास स्थान है। हम आत्माएं भी उसी निवास स्थान में निवास करती हैं जहाँ शिव बाबा निवास करते हैं। अब मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी। उस चित्र के माध्यम से हम शिव बाबा के निवास स्थान को समझेंगे। चित्र सबको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। अब ये जो चित्र है इसमें 3 लोक दिखाए गए हैं। पहला लोक ये जो नीचे है, जिसमें ये साकार मनुष्य लोक लिखा हुआ है, ये वो लोक है जहाँ अभी हम रहते हैं, जहाँ ये सारा खेल, ये नाटक, ये सृष्टि का जो ड्रामा चलता है, ये लोक है। इस लोक में 5 तत्व हैं। इस लोक में आवाज़ है, इस लोक में कर्म है, इस लोक को हम कहते कर्म क्षेत्र। यहाँ कोई आत्मा
बिना कर्म के नहीं रह सकती, है ना। यहाँ अगर हम ये भी सोचते हैं ना, मुझे अभी कुछ काम नहीं करना, तो वो भी एक थॉट है, वो भी एक सोच का कर्म किया हमने। तो ये कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में आवाज़ है, शरीर है, 5 तत्व हैं। अब इस 5 तत्वों की दुनिया से परे ये सूक्ष्म लोक है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर दिखाए गए हैं। ये वो सूक्ष्म लोक है जहाँ शरीर 5 तत्वों के नहीं है, लेकिन आकारी शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, लाइट के बने हुए शरीर है। और यहाँ आवाज़ नहीं है, यहाँ संकल्पों से बातचीत होती है। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर वाले ये वो दुनिया है, संकल्पों की दुनिया, जहाँ हम थॉट से एक दूसरे से बात करते, वाणी से नहीं। और यहाँ शरीर भी स्थूल नहीं है, शरीर सूक्ष्म है, लाइट के बने हुए शरीर है। और फिर इसके परे ये जो परम धाम है, ये जो धाम है जिसमें सुनहरा लाल प्रकाश दिखाया गया है, इस धाम के कई नाम हैं। ब्रह्मलोक, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, परलोक, मुक्ति धाम, ये सारे इस दुनिया के नाम हैं, इस लोक के नाम हैं। और इस लोक में शिव बाबा, बीच में देखो ये शिव बाबा और सारी आत्माएं, सब आत्माएं, जितनी भी आत्माएं आज शरीर लेकर यहाँ पर अपना अभिनय कर रही है ना साकार लोक में, हम सब आत्माएं इस घर से आती हैं। ये वो आत्माओं और परमात्मा का घर है, स्वीट साइलेंस होम, आत्मा परमात्मा का निवास स्थान। इस लोक में ना तो शरीर है, ना कर्म है, ना कोई सोच है, ना कोई आवाज़ है। इस लोक में एक थॉट भी नहीं है। इसको शांति धाम क्यों कहते? क्योंकि यहीं पर ना कोई विचार है, ना कोई कर्म है, ना कोई आवाज़ है, और ना ही कोई शरीर है। और हम आत्माएं ऐसे अशरीरी, बिना आवाज़ के, बिना कर्म के, बिल्कुल शांति में यहाँ रहते थे। और फिर हम यहाँ स्टेज पर आते हैं, शरीर लेते हैं और कर्म करते हैं। जो दुनिया में कहते हैं ना मुक्ति में जाना, मुक्ति में जाना, तो वो मुक्ति धाम ये है जहाँ सब कहते हैं कि हमें वापस जाना है, जिसके लिए दुनिया में कहा जाता है दुनिया मुसाफिर खाना है और आना है और जाना है। तो कहाँ से आना है और कहाँ जाना है? ये तो मुसाफिर खाना है, साकार लोक। लेकिन वो कहाँ है जहाँ से हम आते हैं और जहाँ हमें जाना है? तो वो लोक है परे ते परे परम धाम, जहाँ न शरीर है, न आवाज़ है, न कर्म है, और कोई भी सोच भी वहाँ नहीं चलती, कंप्लीट साइलेंस है। और इस लोक की वाइब्रेशन क्या होगी? जहाँ एक सोच भी नहीं चलती, संपूर्ण शांति के प्रकंपन इस लोक में है। और इस लोक में शिव बाबा निवास करते हैं, और हम आत्माएं भी इसी लोक से यहाँ आकर इस सृष्टि रंगमंच पर अभिनय करती हैं। ठीक है, तो ये हुई नॉलेज अपने 3 लोक की। अब इसके बारे में हम कुछ एक बातें आज समझेंगे। अभी चित्र को हटाती हूँ, फिर लगाऊंगी। अभी हम पहले एक बात समझेंगे कि जैसे इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज़ हुई, है ना, या इंफ्रारेड रेज़ हुई। अब वो जो किरणें हैं,
उनको हम स्थूल इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। आप आँखों से अल्ट्रावायलेट रेज नहीं देख सकते, ठीक है ना। आप आँखों से बैक्टीरिया, वायरस नहीं देख सकते, लेकिन उसको देखने के लिए विज्ञान के यंत्र चाहिए। विज्ञान ने हमें ज्ञान दिया कि ये वाली किरणें होती हैं। जब हमें ज्ञान मिल गया तो जब हम बाहर निकलते हैं धूप में तो हमें ऐसा लगता है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो मेरे शरीर पर पड़ रही हैं। सही बात है ना, क्योंकि हमें ज्ञान मिल गया है कि ये रेज सूर्य से निकलकर आकर मेरी स्किन पर पड़ती हैं। तो उस ज्ञान के आधार से हम उन किरणों को के बारे में अवेयर होते हैं। अब आप देखो, जैसे पेड़ का बीज है वो दिखाई नहीं देता, पर विज्ञान हमें बताता है कि ज़मीन के नीचे ये बीज है और इस बीज से ये पेड़ निकला है। तो जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो भले ही हम बीज को देख नहीं रहे, पेड़ के नीचे है, ज़मीन के नीचे है, लेकिन ज्ञान के माध्यम से हम इस अवेयरनेस में स्थित होते हैं कि ये बीज है। ऐसे ही आप देखो, ये जो 5 तत्वों की दुनिया है, इसमें जो बातें हम इन स्थूल इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते, उनको हम विज्ञान के आधार से जानते हैं। और विज्ञान के आधार से जानने से हम बुद्धि से उनको अनुभव करते हैं, है ना, कि ये ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। जब आप कोई चीज़ समझ जाते हैं, आपको उसका ज्ञान मिलता है, तो आप क्या कहते हैं समझकर? आई सी, है ना, कि मैं अब समझ गई, अब मेरी बुद्धि में स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही आध्यात्म जो हम अभी ये जो आध्यात्मिक कोर्स कर रहे हैं, इस आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से हमें समझ मिल रही है कि ये जो साकार लोक है, इस लोक को जो हम आँखों से, 2 आँखों से जिस लोक को देखते हैं, इंद्रियों से जिस लोक को अनुभव करते हैं, सारे ब्रह्मांड में सिर्फ यही लोक नहीं है, इसके परे 2 और लोक भी हैं। सूक्ष्म लोक भी है और निराकारी लोक या परम धाम या शांति धाम भी है। और जब बुद्धि इस बात को समझ जाती है तो बुद्धि उस लोक को अनुभव कर सकती है जिनको आप 2 आँखों से नहीं देख सकते। अनुभव कौन करता है शरीर के द्वारा? बुद्धि, है ना। सब चीज़ों का अनुभव कौन करती है? बुद्धि करती है। जैसे मान लीजिए एक बहन क्लास में बैठी है, ठीक है। अब मैंने आपको कह दिया, ये जो बहन है ना, जो येलो ड्रेस में बैठी है, ये रोज़ बहुत अच्छा पढ़ाई करती है और वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है। तो जब आप उसे देखेंगे तो आपको अनुभव क्या हुआ? ये बहुत अच्छी है। लेकिन किस आधार से हुआ? जो ज्ञान आपकी बुद्धि में डाला गया उस आधार से। तो बुद्धि में जो ज्ञान या जो इन्फॉर्मेशन होती है, उस आधार से बुद्धि अनुभव करती है। तो बुद्धि को आज तक ये ज्ञान नहीं था कि इस लोक के सिवाय भी 2 और लोक हैं। तो बुद्धि कहाँ भटकती रहती थी? इसी लोक में, है ना। जैसे अभी अगर आपने कभी पहाड़ नहीं देखे, कभी आपने समुद्र नहीं देखा, तो मैं आपको कहूँ कि कमेंट्री दूँ, बहुत सुंदर मीठी कमेंट्री चल रही है, आप पहुँच जाएं समुद्र के किनारे, समुद्र की लहरें आ रही हैं, आपको आपके, है ना, आपके ऊपर पड़ रही हैं और आप उस ठंडक को अनुभव करें। अब आपने कभी समुद्र का अनुभव किया ही नहीं, तो फिर आप उस अनुभव को मेडिटेशन में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है, वो अनुभव आपने किया नहीं है। ऐसे ही, लेकिन जिसने अनुभव किया है वो उस अनुभव को रिक्रिएट कर सकता है। और मान लीजिए आपने अनुभव नहीं किया लेकिन आपने ज्ञान सुना है, जैसे दुनिया में होता है ना, आप कोई वीडियो देखते हैं
या आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, या आप कोई चित्र देखते हैं, या आप किसी मनुष्य का वर्णन सुनते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, तो उसके आधार से भी आपकी बुद्धि में बहुत सारी ऐसी बातों की अवेयरनेस आ जाती है जिनको आपने फिजिकली अनुभव नहीं किया। तो ऐसे ही ये जो परमात्म ज्ञान है वो हमें बताता है कि इस दुनिया के परे भी दो और लोक हैं, इस साकार लोक के परे भी दो और लोक हैं, और जब चाहे हम आत्मा बुद्धि बल से उस शांति धाम को भी अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम इस साकार लोक को बुद्धि से अनुभव करते हैं, भले हम साकार लोक में रहते हैं। अब विचार करिए, इस समय इसी घड़ी इस साकार लोक में मिलियंस ऑफ घटनाएं हो रही हैं कि नहीं? आपके आसपास, कमरे के बाहर, इधर उधर मिलियंस ऑफ इवेंट्स, घटनाएं चल रही हैं, लेकिन क्या आप इस साकार लोक की हर बात को अनुभव कर रहे हैं? नहीं ना। आप किसे अनुभव कर रहे हैं? जहाँ आपकी बुद्धि का योग है। अगर आपका बुद्धि योग इस क्लास से लगा हुआ है तो आप सिर्फ इस क्लास को वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं। अगर आपका बुद्धि योग उस बात से लगा हुआ है जो 5 मिनट पहले हुई, तो आप उस बात को अनुभव कर रहे हैं, क्लास को नहीं कर रहे। ऐसे ही जब हम शिव बाबा से ज्ञान सुनते हैं तो शिव बाबा हमें बताते हैं इस लोक से परे, सूर्य चांद सितारों से परे, आसमान से परे एक सूक्ष्म लोक है जो सफ़ेद प्रकाश का है, जहाँ हम सब आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर लाइट के शरीर में हैं, और जहाँ हम एक दूसरे से नैनों की भाषा में बात करते हैं, थॉट से बात करते हैं। फिर उस सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ दो और फिर जाओ बिंदु बनकर उस परम धाम में, जहाँ कोई विचार नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई शरीर नहीं है। वहाँ जाकर बैठ जाओ बिल्कुल बिंदु बनकर उस शांति के धाम में, और उस शांति धाम में उस शांति का अनुभव करो जिस शांति के देश से हम आए हैं। और फिर उसी धाम में मेरे शिव बाबा बैठे हैं। मैं आत्मा जाकर शिव बाबा के सामने बैठ जाऊं, और शिव बाबा जो है वो शांति का सागर है, शांति की किरणों की बाहों में मुझे समा रहे हैं, और मैं भी जाकर शिव बाबा की शांति का अनुभव कर रही हूँ। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि इस लोक के ज्ञान के आधार से हम बुद्धि बल से परम धाम और शिव बाबा का सानिध्य परम धाम में अनुभव कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ समझेंगे। जैसे अनुभव होता है ना, तो कोई चीज़ जीभ से अनुभव की जाती है, कोई चीज़ कान से अनुभव की जाती है, कोई चीज़ आँख से अनुभव की जाती है, कोई चीज़ नाक से अनुभव की जाती है। आप खुशबू को आप देख सकते हैं? नहीं। खुशबू को सुन सकते हैं? नहीं। खुशबू को सूंघना पड़ता है ना। अगर कोई शब्द है तो उसके लिए आपको कान चाहिए। ऐसे ही परमात्मा को, परम धाम को, आत्मा को अनुभव करने के लिए कौन सा ऑर्गन चाहिए? स्वच्छ बुद्धि। समझ है? जैसे हर चीज़ एक अलग ऑर्गन से अनुभव होती है, अनुभव की विधि हर चीज़ की अलग अलग होती है। अगर मैं कहूँ मैं खाने को सुनना चाहती हूँ, भोजन को है ना टेस्ट नहीं करना चाहती, मैं सुनना चाहती हूँ, भोजन को सुन नहीं चाहती, भोजन को खाकर टेस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे ही आत्मा, परमात्मा और परमधाम को हमें बुद्धि से अनुभव करना पड़ता है। और जैसे कान से शब्द सुनने के लिए कान ठीक होने चाहिए, आँखों से दृश्य देखने के लिए आँख ठीक होनी चाहिए। आँख है पर आँख में प्रॉब्लम है तो फिर वो दृश्य मुझे दिखाई नहीं देगा जो आँखों से दिखाई दे सकता है। ऐसे ही आत्मा, परमात्मा, परमधाम वो सत्य हैं जिनको अनुभव किया जा सकता है, लेकिन बुद्धि से। और बुद्धि कैसे चाहिए? स्वच्छ बुद्धि चाहिए। जब बुद्धि स्वच्छ नहीं होती
तो बुद्धि देह को अनुभव करेगी, आत्मा को नहीं करेगी, है ना। आप देखो कभी कभी जब आप योग की कमेंट्री चलती है तो कितना अच्छा अनुभव करते हो, होता है कि नहीं। बिल्कुल अच्छे से बुद्धि निकल गई सब बातों से, आत्मा सितारा देख भी पा रही है, बुद्धि बल से देखते हैं, कोई दिखाई नहीं देता लेकिन ज्ञान है ना। जैसे आपको ज्ञान है, यहाँ दिल धड़कता है, देखा थोड़ी है काट के, देखा है क्या, नहीं, लेकिन ज्ञान है, यहाँ दिल धड़कता है तो बुद्धि से अनुभव करते हैं, अच्छा यहाँ दिल है, धड़क रहा है। ऐसे बुद्धि से, जब बुद्धि स्वच्छ है, जब बुद्धि बातों में फंसी हुई नहीं है, जब बुद्धि जो है उलझन में नहीं है, मन शांत है, बुद्धि में क्लैरिटी है, तो उस समय बुद्धि आत्मा को अनुभव कर पाती है कि एक छोटे से मणि में आत्मा चमक रही हूँ, कितनी अविनाशी हूँ, शांत हूँ। आत्मा बुद्धि बल से आत्मा शिव बाबा की उपस्थिति को भी अनुभव कर पाती है। और जब बुद्धि स्वच्छ है तो बुद्धि बल से हम परम धाम को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अतीत की बात है, ठीक है, अतीत को आप कैसे अनुभव करते हैं? अतीत में फिजिकली जा सकते हैं? नहीं, तो अतीत में कैसे जाते हैं? बुद्धि से जाते हैं, बुद्धि से ही अतीत को अनुभव करते हैं, बुद्धि से ही भविष्य की चिंताओं को भी अनुभव करते हैं। और जैसे वो अनुभूति, अतीत की अनुभूति, जैसे आप देखो मनुष्य आत्मा को अगर आप पूछो कि आज आपके अंदर इतना स्ट्रेस क्यों है, तो कहते हैं पास्ट और फ्यूचर का चिंतन। तो बुद्धि से जब आप पास्ट और फ्यूचर का चिंतन करके अपने आप को विचलित कर सकते हैं और आपको लगता है वो इमेजिनेशन नहीं है, वो रियल है, पास्ट रियल है, फ्यूचर रियल है, और आप उस फ्यूचर और पास्ट में जाकर अपने आप को विचलित कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम बुद्धि से ट्राई करें कि हम आत्मा को, शिव बाबा को और घर को अनुभव कर शांति का अनुभव करें, है ना। जैसे बुद्धि से ही तो फ्यूचर में जाकर डिस्टर्बेंस का अनुभव करते हैं ना, तो बुद्धि से ही हम कुछ समय के लिए यहाँ से अपना ध्यान हटाकर जब परम धाम का अनुभव करते हैं तो परम धाम की वाइब्रेशन मैं आत्मा अनुभव कर कर अपने साथ उस अनुभव को संजो कर यहाँ ले आती हूँ और शांति की अनुभूति में स्थित हो जाती हूँ। समझ आई बात, है ना। तो परम धाम में शिव बाबा रहते हैं, हम जिस घर से आते हैं वो घर शांति धाम है, वो घर परम धाम है। आप कभी विचार करके देखो, इस दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आवाज़ और थॉट, संकल्प और साउंड कभी रुक जाए। आपने कभी भी ऐसा कोई स्थान देखा है, कोई अनुभव किया है जहाँ विचार ना हो, जहाँ आवाज़ ना हो? नहीं। आप कितनी भी क्वाइट जगह पे चले जाए, कुछ ना कुछ आवाज़ ज़रूर होती है। लेकिन मनुष्य आत्मा की एक इच्छा है, मनुष्य आत्मा के अंदर एक उत्कंठा होती है। कौन सी उत्कंठा? कि मैं ऐसी दुनिया को अनुभव करूं, ऐसी स्थिति को अनुभव करूं जहाँ साउंड नहीं है, जहाँ थॉट नहीं है, है ना। मेडिटेशन करना चाहते हैं तो यही चाहते हैं ना कि साउंड ना हो, थॉट ना हो। तो हमारे अंदर ये उत्कंठा क्यों जागती है? क्योंकि हम उस दुनिया से आते हैं जहाँ ना साउंड है ना थॉट है, वहाँ शरीर भी नहीं है, वहाँ साउंड भी नहीं है, वहाँ थॉट भी नहीं है। और इसीलिए उस दुनिया से आने के कारण इस आवाज़ की दुनिया में भले हम कई जन्मों से रह रहे हैं, लेकिन आत्मा को उस घर की याद आती है। और फिर शिव बाबा हमें परिचय देते हैं कि बच्चे, वो घर भले ही ऊंचे ते ऊंचा है, देखें तो कैसा है, परे ते परे है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें
तो एक संकल्प की दूरी पर है, क्योंकि बुद्धि कैसा स्विच है, अभी स्विच ऑन किया तो आप कहाँ पहुँच गए, परम धाम। अब पास्ट में जाने में कितना सेकंड लगता है, 1 सेकंड ना, क्योंकि थॉट लिया पास्ट में चले गए। ऐसे ही मैं आत्मा थॉट क्रिएट की कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ, मैं शांति के घर में अपने आप को अनुभव कर रही हूँ। तो आत्मा 1 सेकंड में उस परम धाम का अनुभव कर सकती है जहाँ न थॉट है न साउंड है। और जब हम ऐसे शांति धाम और ऐसे शांति धाम निवासी शिव बाबा का सानिध्य अनुभव करते हैं तो क्या होता, जैसे आत्मा की रिचार्जिंग हो जाती है। आत्मा को क्या चाहिए, 7 गुण, उसमें से भी मुख्य शांति है। तो जब आत्मा की रिचार्जिंग हो जाती है तो आत्मा उस 10 सेकंड भी, मानो आपने परमधाम में बुद्धि से 10 सेकंड बिताया, अब उसमें आत्मा ने इतनी शांति का बल जमा किया कि जब आत्मा यहाँ आती है तो उसके मन बुद्धि संस्कार कुछ समय ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर बल आ गया है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि टेक अ ब्रेक, है ना, तो हम लोग फिजिकल ब्रेक तो ले लेते हैं, लेकिन आत्मा को ब्रेक नहीं मिल रहा, क्योंकि आत्मा का मन बुद्धि तो यही घूम रहा है। अब जब आत्मा को ब्रेक लेना आ गया कि इस दुनिया से परे, इस 5 तत्वों और आवाज़ों के संसार से अपनी अवेयरनेस को डिस्कनेक्ट करके हम कहाँ चले जाएं, उस दुनिया में जहाँ ना आवाज़ है, ना चित्र है, ना शब्द है, ना विचार है। तो जब उस दुनिया में जाते, ब्रेक लेते हैं, तो जब वापस आते हैं तो यहाँ हम बहुत चार्ज में हैं। और जब आत्मा में चार्ज है तो आत्मा के जो ऑर्गन्स हैं, मन बुद्धि संस्कार, वो ठीक चलते हैं। जब आत्मा डिस्चार्ज है तो हमारे निर्णय ठीक नहीं होते, हमारी सोच ठीक नहीं चलती, करना कुछ चाहते करते कुछ है। ठीक है, तो ये है परम धाम का परिचय। अब इसमें एक और बहुत सुंदर बात समझेंगे। जैसे आप देखो कि आप चने भिगोते हो ना, तो चनों को कैसे भिगोते हो, ड्राई चने आपने एक पतीले में डाल दिए, पानी डाल दिया और छोड़ दिया, तो वो जो पानी है वो उसके अंदर समाता जाता है और चने अच्छे फूल के मोटे ताज़े हो जाते हैं। और विज्ञान कहता है उनके अंदर के न्यूट्रिएंट भी एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही हमें क्या करना है, परम धाम में मन बुद्धि से स्थित हो जाना है। जैसे चना पानी में डल जाता है, ऐसे हम मन बुद्धि से परम धाम में स्थित हो जाए। अब परम धाम में चारों तरफ क्या है, शांति। तो वो शांति मुझ आत्मा में समाती जाती है, और जैसे जैसे वो आत्मा, वो शांति मुझ में समाती है, तो उस शांति का मैं स्वरूप बनती जाती हूँ। और मेरे अंदर की जितनी शक्तियाँ हैं, क्योंकि आत्मिक शक्ति बढ़ती है तो आत्मा के सारे ऑर्गन्स, सारी शक्तियाँ जागृत होती जाती हैं। तो ये सुंदर विधि है योग की, जहाँ पर हम शिव बाबा के पास, यहाँ से बुद्धि को निकाल कर शिव बाबा के पास घर में ले जाकर स्थित होते हैं। ओके, तो शिव बाबा को किस स्वरूप में याद करना है, ज्योति बिंदु स्वरूप। किन गुणों के साथ याद करना है, शांति सागर, प्यार सागर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर। और कहाँ याद करना है, परम धाम में, घर में। मैं आत्मा भी यहाँ से बुद्धि को निकाल कर जाऊँ और शिव बाबा से परम धाम में सुंदर मिलन मनाऊँ। ठीक है। अच्छा, अभी हम कुछ प्रश्न लेंगे, फिर हम योग अभ्यास करेंगे। ये जो अभी सीखा उसका योग अभ्यास करेंगे। तो प्रश्न है, मेरे घर में सब मना कर रहे हैं कि तुम मेडिटेशन की क्लास क्यों करने बैठ जाती हो रोज़। तो मैं उनसे छुप कर उनको कहती हूँ कि मैं पार्क जा रही हूँ और वहाँ पर ये क्लास करती हूँ। तो क्या मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ? है ना। अब हम इसको समझेंगे।
ये जो झूठ और सच होता है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा और आपका फ़ायदा हो रहा है, तो उसको झूठ नहीं बोलते, उसको कहते हैं युक्ति। ठीक है, अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो उसे झूठ कहेंगे, है ना। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। मान लीजिए, ये एक कहानी है, आपको सुना देती हूँ। एक बार एक जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे थे और उस साधु के सामने से एक दंपति, एक कपल गुजरे। उन्होंने बहुत सोना पहना हुआ था और उस दंपति का पीछा एक चोर कर रहा था, क्योंकि उसको उस सोने को लूटना था। तो जब वो दंपति आगे निकल गए, उन्होंने एक टर्न ले लिया, तो वो चोर आया पीछे पीछे और साधु को पूछा वो कहाँ गए, किस रास्ते गए, आपने तो देखा होगा। तो साधु ने उनको झूठा रास्ता बता दिया। उन्होंने लेफ्ट लिया था, उसने कहा राइट। अब साधु तो साधु है ना, उसको तो सच बोलना चाहिए। लेकिन अगर वो सच बोलता तो क्या होता, ये चोर उसको लूट लेते, और जब लूट लेते तो उस पाप का बोझ किसको चढ़ता, साधु को, क्योंकि उसने रास्ता बताया। तो उसने जो किया उससे उनका वो पाप का भागी बनने से बचा। तो इस केस में उसे झूठ नहीं कहा जाता। तो ये जो झूठ और सच होता है ना, ये समय परिस्थिति देखकर तय करना होता है कि किस समय हमारे सच से ज़्यादा नुकसान हो रहा है और किस समय हम सच ना बताएं तो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना, कि किस समय सच ना बोलने से बेनिफिट ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम समय परिस्थिति देखकर निर्णय लें, सच झूठ की मोरालिटी में ना फंसे। ये जो मोरालिटी होती है ना, ये हमें बहुत कंफ्यूज करती है, तो उसमें ना जाए। ओके, शुद्ध बुद्धि है ना, जैसे कहा कि शुद्ध बुद्धि जो है वो आत्मा, परमात्मा, परमधाम को अनुभव करती है। तो शुद्ध बुद्धि को कैसे प्राप्त करें, तो क्लीन बुद्धि या शुद्ध बुद्धि कैसे बनती है, जब आप इस बुद्धि को पर चिंतन, पर दर्शन से फ्री रखते हैं। अगर आप सारे दिन फिल्में देखेंगे, टीवी देखेंगे, लोगों की बातें, लोगों के काम, पास्ट की बातें, दुख की बातें सारे दिन बुद्धि में चलाते रहेंगे, तो बुद्धि करप्ट हो गई है। फिर आप जैसे ही योग लगाने बैठेंगे ना, आपको वही बातें याद आएंगी, आपको आत्मा याद नहीं आएगी, आप आत्मा को अनुभव नहीं कर पाएंगे। जो आप सारे दिन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, जो इस दुनिया की पतीत बातें हैं ना, वही आपके अनुभव में आएंगी। इसीलिए बुद्धि को अगर क्लीन करना है तो इस पतीत दुनिया के पतीत विस्तार से बुद्धि को फ्री रखो। दुनिया में चित्र हैं, दुनिया में बातें हैं, पर मुझे उनको नहीं देखना, मुझे उनके बारे में नहीं सोचना। मुझे अपनी बुद्धि को इतना क्लीन रखना है कि मैं जैसे ही योग लगाऊं, मुझे आत्मा परमात्मा का अनुभव हो सके। ऑलराइट, चलिए थोड़ी देर योग करते हैं अभी। अवेयरनेस में बैठे, कि मैं आत्मा इस शरीर की भ्रिकुटी पर स्थित
एक वंडरफुल सितारा हूँ। पांच तत्वों के शरीर से बिल्कुल न्यारी, इस संसार से बिल्कुल न्यारी, मैं आत्मा वंडरफुल सितारा हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चमक रही हूँ भ्रिकुटी पर। मुझ आत्मा का निवास मुझ सितारे का आकाश, इस नीले आकाश से परे, दूर दूर वो सुनहरा लाल आकाश है। मैं उस आकाश का सितारा हूँ जो परे ते परे है। बुद्धि बल की उड़ान से मैं आत्म सितारा अपने सुनहरे लाल आकाश में पहुंच जाती हूँ। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ शांति के गहन प्रकंपन। मैं स्थित हो जाती हूँ। इस शांति धाम में शांति धाम के शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा में समाते जा रहे। इन गहन प्रकंपनों में बाकी सब कुछ विलीन हो चला है। बस एक ही अनुभव, शांति।
स्थित हो जाएं कुछ देर। अपने मीठे घर के इस मीठे अनुभव में ओम शांति। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। हम बच्चों से मिलन मनाए, हम बच्चों से मिलन मनाए, पावन सुख बरसाए हैं, पावन सुख बरसाए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। परम पिता शिव आए हैं। ज्ञान का सागर ज्योति बिंदु वो सृष्टि सृजनहार है। भाग्य विधाता हम पे करते लाखों लाखों उपकार है। अपनी शक्ति समेट कर वो अपनी शक्ति समेट कर वो इस धरती पर आए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। जग को जन्नत बना रहे हैं, दिव्य प्रकाश फैलाए। सुख शांति की किरणों से वो जग ये नया बनाए। एक वो आनंद भरा अनुपम, एक वो आनंद भरा अनुपम उपहार ये लाए हैं। उपहार ये लाए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। हम बच्चों से मिलन मनाए,
मिलन मनाए, पावन सुख बरसाए हैं। परम धाम के रहने वाले परम पिता शिव आए हैं। परम पिता शिव आए हैं। परम पिता शिव आए